सांख्य कारिका नंबर 20। पुरुष स्वरूपतः अकर्ता होते हुए भी दृष्टा एवं भोक्ता आदि कैसे है, यह बताते हुए ग्रंथकार कहते हैं, तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनं चेतनावदिव लिंगम गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवति उदासीनः। तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनं लिंगम चेतनावद एव भवति तथा गुणकर्तृत्वे च उदासीनः पुरुषः कर्ता एव भवति। तस्मात् इसलिए उक्त प्रकार से पुरुष के स्वरूपतः अकर्ता और प्रकृति के स्वरूपतः अचेतन होने से तत्संयोगात् उनके प्रकृति और पुरुष के संयोग से अचेतनम जड़ लिंगम बुद्धि आदि से घटित सूक्ष्म शरीर, लिंगम का अर्थ है सूक्ष्म शरीर, चेतनावद चेतन के समान एवं सदृश, चेतनावद एक चेतन के सदृश मानो चेतन ही है ऐसा, गुण कर्तृत्व प्रकृति के गुणों के कर्ता होने पर उदासीन तटस्थ निष्क्रिय या अकर्ता, ये इसका शब्दार्थ है। इसलिए अर्थात उक्त प्रकार से पुरुष के स्वरूपतः अकर्ता और प्रकृति के स्वरूपतः अचेतन होने से, यानी कि जो पुरुष है वो उसका स्वरूप क्या है, वो अकर्ता है, कर्ता नहीं है, और प्रकृति के स्वरूपतः अचेतन होने से, और प्रकृति कैसी है, अचेतन है, जड़ है, उनके अचेतन होने से, उनके अर्थात प्रकृति और पुरुष के संयोग के कारण, जब प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है तब अचेतन या जड़ लिंग अर्थात बुद्धि आदि से संघटित सूक्ष्म शरीर चेतन के समान हो जाता है। जो बुद्धि इत्यादि हैं, जो प्रकृति के ही रूप हैं, प्रकृति के ही कार्य हैं, मूल प्रकृति के कार्य हैं, बुद्धि आदि मन इत्यादि जो सूक्ष्म शरीर हैं वो चेतन के समान हो जाते हैं। जब जड़ और चेतन का पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है तो अचेतन जो प्रकृति है उसका जो सूक्ष्म शरीर है, यानी कि बुद्धि मन अहंकार, ये सब कैसे प्रतिभाषित होते हैं, ये इस तरह से होते हैं जैसे कि ये चेतन हो, जबकि ये अचेतन प्रकृति के समान होते हैं। लेकिन श्रुति पुरुष से जब ये संयुक्त होते हैं तो वो चेतन की तरह प्रतीत होते हैं, और प्रकृति के गुणों के कर्ता होने पर भी, कर्ता कौन होता है, प्रकृति के गुण कर्ता होते हैं। प्रकृति में जो त्रिगुण हैं सत्व रज तम, ये प्रकृति से कार्य कराते हैं, ये ही प्रकृति के कर्ता होते हैं। लेकिन जब पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है तो गुणों के कर्ता होने पर भी उदासीन अर्थात निष्क्रिय या अकर्ता पुरुष कर्ता के समान प्रतीत होता है। उदासीन और निष्क्रिय जो अकर्ता पुरुष होता है, जो कि कर्ता नहीं है, वो भी कर्ता के समान प्रतीत होता है। प्रकृति तो जब प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है तो प्रकृति तो अचेतन होते हुए भी चेतन की तरह प्रतीत होती है, और पुरुष निष्क्रिय होते हुए भी सक्रिय सा प्रतीत होता है। तभी तो हम शरीर और आत्मा का भेद नहीं जान पाते कि ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, मन बुद्धि क्या इससे अलग हैं या आत्मा में मिले हुए हैं या शरीर से जुड़े हुए हैं। ये आभास, इसका आभास हमें नहीं हो पाता। शरीर में एक रूपता का सा आभास होता है। कब कोई विचार हमारे मन में आया गया, वो चेतन था, अचेतन से संयुक्त है, वो पुरुष है अथवा प्रकृति है, ऐसा हमें भ्रम सा होता रहता है। हम उसकी सत्यता का आभास नहीं कर पाते। जबकि
ये जो सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि, मन, अहंकार, ये सब किसके भेद हैं? मूल प्रकृति के ही कार्य हैं। महत, अहंकार, एकादश इंद्रिय, पंच तन्मात्राएं, ये सभी जो मूल प्रकृति है उसके ही कार्य हैं। अर्थात ये सूक्ष्म शरीर जड़ तत्व का होने पर भी चूंकि पुरुष से जब संयोग होता है तो वो भी चेतन की तरह प्रतिभासित होता है। और पुरुष जो कि निष्क्रिय होता है, कोई भी कार्य नहीं करता होता है, फिर भी पुरुष कर्ता की तरह प्रतिभासित होता है। सांख्य दो मूल तत्व मानता है, प्रकृति और पुरुष। इन तत्वों के स्वरूप को स्पष्टतया प्रस्तुत कारिका से पूर्ववर्ती कारिकाओं में बताया जा चुका है और उनके अनुसार यह ज्ञात हो चुका है कि प्रकृति अचेतन है तथा पुरुष चेतन है। फिर भी जब इन दोनों का संयोग होता है तो ये दोनों एक दूसरे में समाहित से प्रतिभासित होते हैं। मूल प्रकृति जो कि जड़ है वो चेतन की तरह प्रतिभासित होती है और जो चेतन पुरुष है वो मूल प्रकृति के जो कार्य हैं उनको करता हुआ सा प्रतीत होता है। गुणों में प्रतिक्षण परिणाम रूपा क्रिया होती रहती है, अतः इस प्रकार प्रकृति क्रिया युक्त है। प्रकृति के दो रूप हैं, एक मूल रूप या कारण रूप जो अव्यक्त होने के कारण अव्यक्त कहलाता है, दूसरा रूप कार्य रूप है जो विकसित रूप में व्यक्त होने के कारण व्यक्त कहलाता है। यद्यपि प्रलयावस्था में प्रकृति के मूल रूप या अव्यक्त रूप में भी सदृश परिणाम रूपा क्रिया होती रहती है, किंतु यतः यह क्रिया तब अव्यक्त रूप से होती रहती है, अतः इस रूप को अर्थात अव्यक्त को पूर्व में विपरीतम अव्यक्तम के रूप में निष्क्रिय या क्रियाविहीन कह दिया गया है। सृष्टि की अवस्था आने के लिए तो प्रकृति में विसदृश परिणाम रूप क्रिया स्पष्टतः होती ही है, जिससे प्रकृति को व्यक्त रूप प्राप्त होता है। प्रकृति का यह व्यक्त रूप तो स्पष्टतः सक्रिय ही है और इसीलिए उसे सक्रिय कहा गया है। प्रकृति के समान उसका यह व्यक्त रूप भी अचेतन है। व्यक्त रूप को लिंग कहा गया है। प्रकृति की महत्त्व आदि 23 विकृतियाँ व्यक्त के अंतर्गत आती हैं और इस प्रकार सामान्यतः ये सभी महत्त्व आदि 23 तत्व लिंग हैं, किंतु यतः इन 23 तत्वों के अंतर्गत आने वाले महाभूतों से पुरुष का साक्षात संयोग या संपर्क प्रतीत नहीं होता, अतः प्रस्तुत कारिका में इसे सब तत्व लिंग शब्द के द्वारा अभिप्रेत प्रतीत नहीं होते। लिंग शब्द को सूक्ष्म शरीर के अभिधान के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इस शरीर को महदादि सूक्ष्म पर्यंतम के रूप में उन्होंने महतत्व या बुद्धि से लेकर सूक्ष्म अर्थात तन्मात्रा पर्यंत तत्वों से संगठित माना है। इस शरीर से पुरुष का साक्षात संयोग भी रहता है, अतः यहाँ लिंग शब्द से सूक्ष्म शरीर को अभिहित किया गया है, यह स्पष्ट होता है, क्योंकि इस सूक्ष्म शरीर में प्रमुख तत्व महतत्व या बुद्धि है और बुद्धि से ही पुरुष का साक्षात या अव्यवहित रूप से संयोग संपर्क होता है तथा अन्य तत्वों से पुरुष का संपर्क बुद्धि के माध्यम से होता है। अतः यहाँ लिंग शब्द से प्रमुखतः अकेले बुद्धि तत्व को ही अभिप्रेत माना जा सकता है। प्रलयावस्था में पुरुष अव्यक्त अर्थात प्रकृति के अव्यक्त रूप से संतुष्ट रहता हुआ अव्यक्त के समान ही जड़वत बना रहता है। उस समय वह ना कुछ विवेक प्राप्त करता है और ना किसी प्रकार का भोग प्राप्त करता है।
सृष्टि की अवस्था में मूल अव्यक्त का संसर्ग रहने पर भी उसके व्यक्त रूप बुद्धि आदि का संयोग या संसर्ग पुरुष को प्राप्त होता है। इस अवस्था की स्थिति का वर्णन प्रस्तुत कारिका में किया गया है कि तस्मात् अर्थात इसलिए कि पूर्व में यह स्पष्टतः बताया जा चुका है कि प्रकृति और तन्मूलक महत्त्व या बुद्धि आदि स्वरूपतः अचेतन और सक्रिय हैं और पुरुष स्वरूपतः चेतन और निष्क्रिय है, और फलतः यह नहीं माना जा सकता कि बुद्धि आदि चेतन है और पुरुष करता है। किंतु फिर भी तत्संयोगात् अर्थात प्रकृति मूलक बुद्धि आदि तथा पुरुष के परस्पर संयोग या संपर्क के कारण एक ओर तो बुद्धि आदि वास्तव में स्वरूपतः अचेतन होते हुए भी चेतन के समान हो जाते हैं या चेतन प्रतीत होने लगते हैं, और दूसरी ओर पुरुष वास्तव में स्वरूपतः अकर्ता या निष्क्रिय होते हुए भी कर्ता के समान हो जाता है या कर्ता प्रतीत होने लगता है। इस प्रकार परस्पर संयोग अर्थात संपर्क या सन्निधान के कारण बुद्धि आदि और पुरुष इन दोनों में से एक दूसरे की विशेषताएं एक दूसरे में इस रूप में भासित होने लगती हैं कि पुरुष की चेतनता बुद्धि आदि में भासित होती है और बुद्धि आदि की सक्रियता पुरुष में भासित होती है। दूसरे शब्दों में निष्क्रिय एवं चेतन पुरुष और सक्रिय एवं अचेतन बुद्धि आदि का इस रूप में संयोग होता है कि दोनों में तादात्म्य या अभेद सा होकर दोनों के द्वारा एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाता है जो चेतन होते हुए करता है। पुरुष वास्तव में स्वरूपतः अकर्ता है, अतः वह अपने विशुद्ध रूप में स्वरूपतः न तो अधिष्ठाता और भोक्ता है और न प्रवृत्ति करने वाला है, और इसी प्रकार न वह साक्षी या दृष्टा है, जैसा कि उसे पूर्व कारिका में बताया गया है, क्योंकि अधिष्ठातृत्व भोक्तृत्व प्रवृत्तिशीलत्व साक्षित्व और दृष्टित्व आदि कर्तृत्व के ही विशिष्ट रूप हैं। अतः ज्ञातृत्व भी अधिष्ठातृत्व भोक्तृत्व प्रवृत्तिशीलत्व साक्षित्व एवं दृष्टित्व आदि के समान कर्तृत्व का ही विशिष्ट रूप है। अतः पुरुष अकर्ता होने के कारण स्वरूपतः ज्ञाता भी नहीं है, और इस प्रकार वह सांख्य के अनुसार ज्ञानवान या ज्ञानयुक्त या ज्ञाता के अर्थ में चेतन नहीं है, अपितु अजड़ के अर्थ में चेतन है। अर्थात पुरुष जड़ नहीं है, अतः उसे चेतन कहा जाता है। इसलिए उसे चेतन नहीं कहा जाता कि स्वरूपतः ज्ञानवान या ज्ञानयुक्त या ज्ञाता या चैतन्य रूप है। कैवल्य से पूर्व पुरुष एवं बुद्धि आदि के संयोग की स्थिति में यतः जड़ होने के कारण बुद्धि आदि को अहम के रूप में अनुभूति नहीं होती, अपितु पुरुष को ही चित या अजड़ होने के कारण भले ही बुद्धि के सन्निधान से सही अहम के रूप में अनुभूति होती है, और भले ही बुद्धि आदि तत्वों में क्रियाएं होती हैं, किंतु यतः वे जड़ होने के कारण उन क्रियाओं के स्वयं स्वामी या अध्यक्ष नहीं बन पाते, अपितु पुरुष ही चित या अजड़ होने के कारण भले ही बुद्धि के सन्निधान से सही उन क्रियाओं का स्वामी या अध्यक्ष बनता है। अतः वही बुद्धि के सन्निधान से ज्ञाता या ज्ञानवान होते हुए भी साक्षी दृष्टा भोक्ता अधिष्ठाता एवं प्रवृत्तिशील आदि के रूप में स्वतंत्र कर्ता बनता है, और बुद्धि आदि स्वतंत्र न होकर उसके करण के रूप में रहते हैं। अस्तु, इस प्रकार पुरुष के स्वरूपतः कर्ता होने पर भी उक्त रूप में उसके साक्षी दृष्टा भोक्ता अधिष्ठाता प्रवृत्तिशील आदि के होने के कारण उसे ऐसा
बताया